इमरान खान साहब का एक मुतालबा सामने आया। वो कहते हैं कि जी 28 जनवरी तक मुज़ाकराती टीम को मुझसे रब्ता करवाएं तो मैं हतमी फ़ैसला करूंगा। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोबारा से खोल दिया गया? थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये जब मीटिंग ऐसी कभी होती है, क्योंकि पहले भी इस किस्म की मीटिंग का प्रॉमिस किया गया था, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने किया था, फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हर दिन वो दूसरे दिन का कमिट करते थे, 7 दिन गुजर गए और ये मुलाकात नहीं वो करवा सके। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो है वो टर्मिनेट किए गए हैं। अब ये प्रेरोगेटिव खान साहब का है, अगर मुज़ाकराती टीम की उनसे मुलाकात करवाई जाती है जिसके बारे में हमें शकूक व शुबात मौजूद हैं। आई डोंट थिंक कि जी ये जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है इसमें इतनी सख्त है कि ये कोई काम करवा सके, क्योंकि बेसिकली तो ये मुस्तार पावर के ऊपर उन्होंने ये हुकूमत कर रहे हैं। तो उसके बाद जब मुलाकात होगी तो उसके बाद खान साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो कोई फैसला करते हैं। एट दिस मोमेंट व्हेन यू एंड आई टॉक, मुज़ाकरात को टर्मिनेट कर दिया गया हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ। सर, नुकसान किसको हुआ है? मुज़ाकरात अगर कामयाब होते तो क्या हुकूमत को फ़ायदा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा था, और अब नाकामी की वजह जो है वो जो भी हो उसका नुकसान किसको ज़्यादा है, हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए भाई, हम जो काम करते हैं वो मुल्क, रियासत और आवाम के लिए करते हैं, उससे ज़ाती मफाद की बात हम कभी नहीं करते। ये सोच हमारी में दाखिल नहीं है। हमने ये मुज़ाकरात का अमल जो था उनके साथ शुरू किया, इसके बावजूद कि हम ऐसी जमातों से जिन्होंने डाका डाला हुआ है अवामी मैंडेट के ऊपर, उनके साथ हम कंसिस्टेंटली ये स्टांस लिया हुआ था कि उनके साथ बात नहीं करनी, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने वहाँ लचक दिखाई, इसलिए कि मुल्क और रियासत का मफाद जो था वो इसी में पोशीदा था कि बातचीत की जाए। तो इसमें हमारा जीत या हार की बात नहीं है। मैं होपफुली आई अंडरस्टैंड कि जी दूसरे अगर एयरलाइंस के ऊपर सोचते हैं तो वो फिर उनसे पूछिएगा, उनसे सवाल पूछिएगा। ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ मुल्क और आवाम के लिए किए गए थे, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए। सर, मुज़ाकरात मसले का पीसफुल जो है पुरअमन हल जो है वो निकल आए। रऊफ साहब, मुज़ाकरात के दरमियान जो है वो खान साहब की तरफ से भी ट्वीट आते रहे, और फिर हमने देखा कि हुकूमत के वज़रा भी बैठ के टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अजीब व गरीब बातें करते रहे जो मुज़ाकरात के दरमियान नहीं होनी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से तहम्मुल जो लफ्ज़ है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, उसका रवैया जो है वो देखने में नहीं आया? देखिए जी, मुज़ाकरात शुरू हुए, पहली जो मीटिंग हुई थी आपको पता है वो 2 जनवरी को हुई थी, उसके बाद फिर 17 को हुई थी, ठीक है ना जी, आपको 16 को। और इस सारे अरसे में जो हुकूमती वक्त का जो उनका जो रवैया था वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग था। इस अरसे में कोई ट्वीट्स वगैरह भी नहीं आए हैं। लेकिन दूसरी मीटिंग के बाद जब उनके साथ इनके वज़रा ने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कि इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं पीटीआई के बारे में और पीटीआई की लीडरशिप के बारे में, दैट इज वन ऑफ द 3 रीजंस व्हाई वी डिसाइडेड कि हमने मुज़ाकरात जारी आगे नहीं रखने हैं। तो हमारी तरफ से जहां तक खान साहब के ट्वीट्स का सवाल है तो वो हकायक के ऊपर मबनी होते हैं। अगर आप उनमें से कोई ऐसी चीज मुझे पॉइंट आउट कर दें कि जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है तो भाई मैं आपके साथ उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लूंगा। रऊफ साहब, लेकिन मुज़ाकरात के दरमियान अचानक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को अर्दली कह देना और फिर हमीदुर्रहमान कमीशन का जो है वो हवाला देना, सर मुज़ाकरात के बीच में ऐसी चीज़ों से परहेज़ नहीं करना चाहिए? ये ऑर्डरली नहीं है तो और क्या है? जरा मुझे कोई और बता दीजिए इनका नाम जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जो बने बैठे हुए हैं। अगर नहीं ऑर्डरली तो फिर ये क्या है? मुझे तो ये ऑर्डरली लगते हैं। रऊफ साहब, जब बैठते हैं दो फरीकैन मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा रवैये में तहम्मुल नहीं होना चाहिए सर? देखिए जी, जो मैंडेट चोरी करके बैठा हुआ है सर, क्या वो एहतराम के काबिल है? अगर आप एक जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो क्या वहां मैंडेट चोरी करना इतना ब्लेटेंटली, इतना ब्रेसनली क्या वो मुनासिब है? क्या इनको नहीं चाहिए कि ये शीशे में जरा अपने अमाल के ऊपर को नजर दौड़ाएं जो इनके चेहरे के ऊपर आया है? अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही एक मॉर्निंग शो के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट आजकल ऐसा काम कर नहीं रही। तो क्या राना साहब का ये दावा दुरुस्त है सर? हमने पोजीशन ली है जनाब कि हम
उनसे बात करना मुनासिब समझते हैं जिनके पास पावर है। पावर इनके पास नहीं है, जो कि हुकूमत के ऊपर विराजमान है। ये लोग पावर उन्हीं के पास ही है, एस्टैब्लिशमेंट के पास है। ये तो हमारा एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है, इसमें हमने कभी किसी किस्म की चेंज नहीं की। बिल्कुल मुनासिब होगा कि हम उनके साथ मुज़ाकरात जो हमारे शुरू हुए हैं उनको कंटिन्यू करें, और वो हम चाहेंगे, हम हमेशा से चाहते थे, क्योंकि वहां से कोई मसले का हल जो है वो निकलने की उम्मीद की जा सकती है। इनसे मुज़ाकरात करना तो वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनके पास तो कुछ है नहीं। ये तो हमारी मीटिंग नहीं करवा सके खान साहब से मेरे भाई। 7 दिन तक ये लगातार हमें कमिट करते रहे, जी कल करा देंगे, कल करवा देंगे। इनकी तो ये हैसियत नहीं है, ऑर्डरली नहीं तो और क्या है ये। लेकिन सर, आप लोग एक तरफ जमहूरियत का मुतालबा करते हैं, जमहूरियत की बहाली का मुतालबा करते हैं, मदाखलत ना होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी उन्हीं लोगों से करते हैं कि जिनको आप लोग खुद जिम्मेदार समझते हैं इन तमाम चीज़ों का। यार देखिए, जो रियलिटी है ना उसको फेस करना पड़ता है। आपने मुल्क के मसाइल को हल करना है ना, आपने मुल्क के मसाइल को हल करना है, तो मुल्क के मसाइल किन से बातचीत के जरिए हल होंगे? क्या इन लोगों से बातचीत के जरिए हल हुए हैं जो कि एक मुलाकात नहीं करा सके हमारी टीम की? क्या उन लोगों से मुज़ाकरात से हल होंगे जिनके पास ताकत है, जो कुछ फैसले करने की पोजीशन में है, जो फैसले कर सकते हैं? और हम कोई जाके कोई डील नहीं कर रहे, हम अपने लिए कोई हम बेनिफिट्स नहीं मांग रहे। हम सिर्फ चाहते हैं कि इस मुल्क को आइन और कानून के दायरे में वापस लाना है, और जहां भी बातचीत हो कि हम ये काम कर सकते हैं हम वो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि उसी में रियासत के लोगों का मफाद जो है वो पोशीदा है। रऊफ साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि आज के दिन इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खान साहब ने बंद कर दिया है, तो अब अगला लाएअमल क्या है सर? सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको मजीद जारी रखेंगे, एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, क्या सोच रही है सर क़यादत? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब ये बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कोई मीटिंग होगी और जितने भी हमारे ऑप्शंस मौजूद हैं उनको कंसिडर किया जाएगा और एक मजबूत किस्म का लाएअमल जो है वो तरतीब दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर उसका ऐलान भी करेंगे, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। देखिए, हमारी पार्लियामान के अंदर जो जद्दोजहद है वो जारी है, उसको हमने अप किया है, उसको हमने थोड़ा सा एक्टिवेट किया है, वो आप देख रहे हैं। कानूनी महाज के ऊपर भी हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, और आइन और कानून के तहत जो हमें पुरअमन एहतजाज का राइट मिला हुआ है उसको भी हम एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे। तो ये देखेंगे, अभी हम अनकरीब इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में हम एक हतमी फैसला करने की पोजीशन में होंगे। रऊफ साहब, केपीके के अंदर क्या सूरत हाल है कि अलीमन गंडापुर साहब जो है वो सदारत से फारिग हो गए हैं, जुनैद अकबर साहब, आतिफ खान साहब जो उनके पार्टी के अंदर मुखालिफ समझे जाते थे वो अब जो है एक्टिवेट हो गए हैं, उनको सदारत भी दी जा रही है, और जो है वो हमने देखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी जुनैद अकबर साहब आए। तो सर, क्या हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके के अंदर कोई नई सफबंदी हो रही है? देखिए, ये जो चेंज हुआ है केपी में, ये अली अमीन गंडापुर साहब को ऑन बोर्ड लेके और उनकी कंसेंट, उनकी एग्रीमेंट के बाद हुआ है। जुनैद अकबर साहब एक बहुत ही कमिटेड किस्म के वर्कर हैं, बहुत बहादुर इंसान हैं, और मेरा ख्याल है कि वो पार्टी को बहुत अच्छा लीड करेंगे। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये उनकी मर्जी से, उनकी डायरेक्शन में, और उनको ऑन बोर्ड लेके ये चेंजेस जो है केपी में वो की गई हैं। सर, एक चीज़ और फरमाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब अमेरिका में इक़्तिदार का जो है वो सरबराह बन चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से किसी इंटरफेरेंस का, किसी पाकिस्तान को किसी सख्त मैसेज दिए जाने का मुतालबा करती है, कोई तवक्का रखती है सर? मैं बसा औकात जनाब ये मामला जो है इसके बारे में बात कर चुका हूं कि बासियत एक सियासी जमात के हम किसी भी मुल्क को कभी ये नहीं कहेंगे कि वो पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करे। हम इसके हमेशा से खिलाफ रहे हैं, और हमने ना ही अमेरिका को कहा है कि वो कोई ऐसा काम करे। लेकिन जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की कंडीशन है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत को जिस तरीके से पामाल किया गया है, जिस तरह से आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिस तरह से इंसानियत और अखलाकियात का जनाजा निकाला गया है, मेरे भाई ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की आंखें भी हैं, लोगों के कान भी हैं, लोग बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और उनको पता है। आप इस पे देखिए कितनी दुनिया की कांग्रेसेस ने, सेनेट्स ने, कांग्रेसमैन ने, लेजिस्लेटर्स ने, और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन्होंने, और इसके अलावा जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है उनकी हुकूमतों ने बहुत एक्सेप्शन एक उन्होंने इस सिलसिले में स्टेटमेंट्स जो है, क्रिटिकल स्टेटमेंट्स जो है पाकिस्तान में इन कंडीशंस के बारे में वो इशू की हैं। तो हमें उनसे
कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और डेफिनेटली ना हमने किया है ना हम करेंगे कि उनसे कोई इंटरवेंशन की बात करें। हाँ, जो हमारा डायस्पोरा है जो कि प्रेडोमिनेंटली सपोर्ट करता है खान साहब को, वो उन्होंने पाकिस्तानी डुअल नेशनल होने के नाते उन्होंने कोई काम जरूर किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब हम ये नहीं कहते कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये तो डिपेंड करता है उन्हीं के ऊपर कि पाकिस्तान कहाँ फिगर करता है, और ये जो इंसानी हकूक की जो वायलेशंस हो रही हैं यहाँ, आइन और कानून का जो जनाजा निकाला गया है उसके ऊपर वो कहाँ तक जाने के लिए तैयार होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम इस किस्म की किसी इंटरवेंशन की कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। अच्छा सर, दो सिनेरियो हैं। एक तो वो सिनेरियो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी हुक्म के जरिए जो है वो कालअदम नहीं करार दिया जा सकता, उसमें तरमीम का नहीं कहा जा सकता, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को प्रिवेल करना चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो हम देख रहे हैं कि आपकी एक दरख्वास्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जो है वो लग भी चुकी है, तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं सर 26वीं तरमीम का? कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि तरमीम के अंदर जो है वो कोई इंटरफेरेंस करे या कोई राय दे उसके ऊपर कि पार्लियामेंट को ऐसा करना चाहिए या खुद से कर दे? क्या होता दिखाई दे रहा है सर, क्या चाहते हैं सर? अफसोस हुआ ये सुन के, बिलावल भुट्टो ने शायद आइन नहीं पढ़ा, या शायद वो उनकी समझदानी कुछ कमजोर है, उनको समझ नहीं आई। आइन बड़ा क्लियरली ये कहता है कि जी लेजिस्लेशन करने का जो हक है वो पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन का जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। या पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिएगा, उनको भी पढ़ा दीजिएगा, कहिएगा जी कि मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ लें ताकि उनकी क्लैरिटी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास ये आईनी हक मौजूद है कि वो किसी भी बनाए गए कानून को इंटरप्रेट करे कि वो आइन और कानून जो है उसकी लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक है कि नहीं है, और अगर वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि वो लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक नहीं है तो उसको वो टर्न डाउन करने का आईनी हक रखते हैं, ये उनके पास है। वो करते हैं या नहीं ये एक डिफरेंट सर, ये कानून के लिए है या आईनी तरमीम के लिए भी आप समझते हैं कि ये हक मौजूद है? सबके लिए जी, सबके लिए, हर किस्म के कानून, हर किस्म की तरमीम, हर किस्म की लेजिस्लेशन जो है उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये आइन उनको ये हक देता है, मौजूद है, आपकी किताब में मौजूद है ये हक उनके लिए। तो सर आप लोगों का मुतालबा क्या है सर? आईनी तरमीम को सिरे से कालअदम करार दिया जाए, उसको देख लिया जाए, क्या किया जाए? बिल्कुल खत्म, कल अदम करार दिया जाए। ये आइन की लेटर एंड स्पिरिट के मुनाफी है, सरीहन मुनाफी है। जुडिशरी को आपने एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है, पैरेलल जुडिशियल सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया है, जो आपस में इस वक्त देखिए बरसरे बेकार हैं, आपस में लड़ रहे हैं। यही मोटिव था इनका, ये चाहते थे कि जी ये एक पिलर जो खड़ा हुआ है इसको तबाह किया जाए, और आज ये पिलर जो है वो तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हम इसको रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने तीनों पिलर्स के ऊपर स्टेबल तरीके से खड़ा हो। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन्होंने जुडिशरी को तबाह करने के ये दर पे हैं और ये बहुत ऑलरेडी डैमेज कर चुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओरिजिनल हालत में जिस तरह से स्टिपुलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बहाल किया जाए। अच्छा राउत साहब, एक तकसीम नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट में हमें, हम देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब का आज भी एक ख़त आया है, फिर इस तरीके से जो है वो हम एक तकसीम महसूस हो रही थी कि जो शायद ख़त्म हो जाती जब याया आफरीदी साहब ने जो है वो हलफ लिया, तो काजी फायदी साहब के दौर में जो तकसीम थी वो ख़त्म हो जाती, उससे पहले बंदियाल साहब के दौर में थी। तो सर ये खलीज बढ़ती दिखाई दे रही है आपको, आने वाले दिनों में कम होती दिखाई दे रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि अदलिया एक पिलर की सूरत में दोबारा से सबको नज़र आए? देखिए, पहला तो कमेंट मेरा ये है कि ये ही मोटिव था इनका, जो हुक्मरान है इनका मोटिव यही था कि सुप्रीम कोर्ट को आपस में लड़ाकर एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम क्रिएट किया गया ना, जो जिसे आप ये आईनी बेंच कहते हैं, वो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है। तो इनका मकसद ही ये था उसको क्रिएट करने का कि सुप्रीम कोर्ट की जो अफादियत है उसको कम किया जाए, और ये जो आपस की डिविजन है ये उसी की वजह से ये हो रही है। तो ये तो लोग बड़े खुश बैठे होंगे कि जी ठीक है, ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का, सुप्रीम कोर्ट को अपनी असल हालत में बहाल करने का, वो ये है कि जी इस आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, इसको कल अदम करार दिया जाए जैसे कि आपने कहा था, और उसी के लिए हमने ये पिटीशन मूव की है, और उसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि उसके बाद बगैर जो है ये बिल्कुल इनइफेक्टिव होकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रह जाएगी। सर पार्टी का ही आपका एक और इंटरनल मामला है, शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो खान साहब ने वकालत से भी अलग कर दिया है, बाकायदा ऑर्डर का पार्ट वो बन चुका है।
तो सर क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं शेर अफजल साहब का, और फिर सलमान अकरम राजा और शेर अफजल के दरमियान जो चितकलिश है, इसको आप ख़त्म होता देखते हैं, या आप समझते हैं कि शेर अफजल साहब अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय? शेर अफजल मरवत साहब को जी शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, और अब उनका जब जवाब आएगा तो उसके मुताबिक जो है खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक उनके बारे में फैसला किया जाएगा। जहां तक इस वक्त तक की इंडिकेशंस हैं वो आपने खुद बयान कर दिया है कि उन्होंने उनको अपने कानूनी मामलात से भी अलहदा कर दिया है, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जी इसको अदालत में ना आने दिया जाए। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक एक्सट्रीम किस्म का मतलब ये है कि उन्होंने खास सोच समझ के ये फैसला किया होगा। तो इसके बाद पार्टी के लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है। अगर चेयरमैन जो है उन्होंने ये पोजीशन ली है तो फिर पार्टी को चेयरमैन के जो फैसला है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। सर कहाँ गलती कर रहे थे शेर अफजल साहब के इतने एक्सट्रीम एक्सेप्ट की तरफ इमरान खान साहब को जाना पड़ा? पब्लिक डोमेन में हर चीज को लेके जा रहे थे। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, और वो आरा जो होती हैं वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, और उसमें हम अब सब लोग बात करते हैं, हम डिफर भी करते हैं आपस में, लेकिन जब पार्टी एक फैसला करती है तो फिर हम पर लाजिम हो जाता है कि हम उसका दिफा करें और उसको लेके आगे बढ़ें, और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम उसको हद तक तनकीद ना बनाएं और उसको डिस्कस ना करें। लेकिन ये होता था कि हर मामले को ये पब्लिक डोमेन में लेके जाते थे, और इसके अलावा उनके कुछ बयानात जो थे वो हकीकत से बिल्कुल दूर होते थे, उनका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो आई थिंक यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से खान साहब ने जो फैसला किया है वो किया है, और मेरा ख्याल है कि पार्टी को भी उसी फैसले की तकलीद करनी पड़ेगी। तो सर इसमें मीडिया का कोई किरदार भी आप समझते हैं कि पार्टी में इस तकसीम का, शेर अफजल साहब को इस जगह पर ले जाने के अंदर मीडिया भी जो है वो कोई पार्ट बना है? देखिए, मैं अब मीडिया के ऊपर नहीं को बात करना चाहूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर हम सब रिस्पांसिबल होते हैं अपने कामों के, अपने डीड्स के, जो हम कहते हैं जो करते हैं सर, वो रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। हाँ, मीडिया मुझे इन्फ्लुएंस करता है या मुझे कोई लोग इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो फिर मेरा क्राइसिस है, वो मीडिया का क्राइसिस है, उन लोगों का क्राइसिस नहीं है। बिल्कुल मीडिया में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं इस बारे में बिल्कुल मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है, जो कि चाहते हैं कि पार्टी में तकसीम कराई जाए। कुछ टाउट्स भी छुटे हुए हैं इस वक्त जिनको कि मीडिया बिठा के 15-15, 20-20 मिनट बात करता है। मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूंगा, उनमें से एक डाउट ब्रदर्स भी हैं, एक जो दो अदद वो भी बैठे हुए हैं। ये सब लोग जो है ये इनको मीडिया बेजा किस्म का की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस देता है, हालांकि उनकी पार्टी में जगह ही नहीं है, वो पार्टी से निकाले गए हुए लोग हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है डिसअफेक्शन फैलाना पार्टी के अंदर, डिविजन फैलाना पार्टी के अंदर। तो उसके लिए वो मीडिया के कुछ अनासर हैं वो भी सरगर्म है, और ये जो टाउट बरादरी है ये भी सरगर्म है। तो लाजमी बात है ये काम तो करेंगे, लेकिन हमें जो अपनी जो हमें हमारी सफ़े हैं उनको दुरुस्त रखना है, पार्टी में यूनिटी कायम रखनी है। और मैं नाम नहीं पूछता रऊफ साहब आपसे, लेकिन क्या जिन दो टाउट्स बरादरी भाइयों का जिक्र आप कर रहे हैं वो वकालत के पेशे से मुंसलिक है सर? मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई इस बारे में निशानदेही करना नहीं चाहूँगा। चले, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ।